नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गर्मी चरम पर, पारा 37 डिग्री के पार। मंत्री ईश्वर खंड्रे और रहीम खान के समर्थक बधाई देने बेंगलुरु पहुंचे। सभी रिक्तियां जल्द भरी जाएंगी, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। मंत्री रहीम खान और बीदर जमीर अहमद खान ने आज बेंगलुरु हज भवन का अचानक दौरा करके निरीक्षण किया। सरकार चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, चिंता करने की जरूरत नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में गर्मी चरम पर है और पारा 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में धूप का प्रकोप अधिक है। मई का यह आखिरी सप्ताह बीदर के लोगों को गर्मी की शिद्दत महसूस करवा रहा है। हालांकि कल शाम हल्की बारिश हुई, लेकिन गर्मी और धूप पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस साल के गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत बहुत ही कम सामने आई। इसके साथ ही गर्मी में लू का चलना भी लोगों के लिए अच्छा रहा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ा। तापमान बढ़ने से लोगों को झुलसती धूप और गर्मी सहन करनी पड़ रही है। हालांकि आज मौसम विभाग के अनुसार जताया है कि आने वाले 1 जून तक विभिन्न राज्यों में बारिश होने की संभावना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर से 2 विधायक ईश्वर खंड्रे और रहीम खान मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद वह अभी बेंगलुरु में ही हैं। ऐसे में उनके समर्थक और प्रशंसक उनका बीदर में इंतजार करने के बजाय बेंगलुरु रवाना होकर दोनों मंत्रियों सहित राज्य के अन्य मंत्रियों से मुलाकात करके उन्हें शुभकामनाएं देने का सिलसिला दिन ब दिन जारी है। इसी के साथ साथ हर कोई अपने नेता के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का दौर जोर पकड़ा हुआ है। जो लोग बेंगलुरु नहीं गए वह बीदर में रहकर अपने नेता के आने का इंतजार कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य में रोजगार के मुद्दे को हल करने का वादा किया है। यह दावा करते हुए कि यह उनकी सरकार के लिए प्राथमिकता है। कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के साथ एक बैठक से बाहर निकलते हुए जहां उन्होंने अनुरोध किया कि कई मौजूदा रिक्तियों को भरा जाए। शिव कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि न केवल उनके विभाग बल्कि अन्य विभाग के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। गौरतलब है कि कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा था कि सरकार में 2.5 लाख पद खाली हैं और उन्हें जल्द ही भर दिया जाएगा। इसके बारे में पूछे जाने पर खरगे ने कहा कि कुछ ऐसा है जिसे हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है और बैठकों के दौरान भी हमारी पार्टी के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि वे इसका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री शिव कुमार ने हाल ही में कैबिनेट के बैठक में मंत्रियों को सूचित किया था कि विभागों की परवाह किए बिना सभी मौजूदा रिक्तियों और बैकलॉग को भरने की जरूरत है। समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें विज्ञापन, परीक्षा आयोजित करना और भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अभ्यास शामिल हैं और उन्हें इसका पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के बाद मोहभंग का माहौल है और इसीलिए जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि रिक्तियों को भरा जाए तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से हो चुकी हैं। खरगे ने पहले कहा था कि सरकार पिछली सरकार के बिलों की समीक्षा करेगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है
और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मंत्री रहीम खान और बीदर जमीर अहमद खान ने आज बेंगलुरु हज भवन का अचानक दौरा करके निरीक्षण किया। हज 2023 के चल रहे हज शिविर में भाग लिया और मंत्रियों ने हज भवन में चल रही विकास गतिविधियों का जायजा लिया। मंत्रियों के हज भवन पहुंचने पर कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला ने भव्य स्वागत किया, जहां भवन और चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर हज समिति के सदस्य खुसरो कुरैशी, राज्य सरकार के कार्यदर्शी मनोज जैन, हज समिति के ईओ सरफराज खान सहित हज समिति के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है जो विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने गारंटियों को लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन कहा कि 1 जून को कैबिनेट की बैठक में इन्हें पूरा करने पर चर्चा होगी। 1 जून को कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी है। वे अधिकारियों से चर्चा कर संबंधित जानकारी कैबिनेट तक पहुंचाएंगे। हम अपना वादा निभाएंगे। हमें इसे व्यवस्थित रूप से करना होगा और तैयारी चल रही है, शिव कुमार ने कहा। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है और वह अपने लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह देखते हुए कि सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा उनके सहित सभी मंत्री आज अपना काम शुरू करेंगे। नई कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के लोगों से की गई 5 गारंटियों को लागू करने के संबंध में काफी दबाव में आ रही है, जिससे उसे भाजपा से सत्ता हासिल करने में मदद मिली। पहले से ही सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और कुछ वेब पोर्टल मानदंड पर अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार चुनिंदा लाभार्थियों पर लागू होगी। कुछ लोगों ने लाभ पाने की उम्मीद से अपने बीपीएल कार्ड और आधार बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर भी लगाना शुरू किया है।
राजनीतिक पंडितों के अनुसार तौर तरीकों पर काम करना और लाभार्थियों के लिए एक बार के साथ मानदंड तय करना एक कठिन काम होगा और अगर सरकार गलती करती है तो उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि गारंटी लोगों तक पहुंचे। अतीत की गलतियों को इस बार नहीं दोहराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा, उनके अनुसार सभी गारंटी को लागू करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आवश्यकता है, जिसमें 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए, बेरोजगार स्नातकों के लिए 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपए, प्रतिमाह 10 किलो मुफ्त चावल शामिल है। बीपीएल परिवारों के लिए मुखिया और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। बीजापुर में साहित्य कार्यक्रम में भाग लेने बाबा साहेब आम्बेडकर के बड़े पोते प्रकाश अम्बेडकर पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस संविधान को बदलने के प्रयास कर रही है। लोगों को इस बात से जागरूक होना चाहिए। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। सर, ये क्या फंक्शन हो रहा है और इसका मतलब क्या है? मतलब समाज के में ये कितना इफेक्ट कर सकता है? देखिए, ये इंटेलेक्चुअल्स है जी कि जिन्होंने संविधान जो है जी आरएसएस बीजेपी बदलने का ऐलान कर चुके हैं। जी ये समाज के अंदर ये संविधान के माध्यम से बदल कैसा आया? जी हिंदू धर्म के दो भाग हैं, जी एक वैदिक धर्म है जी और एक संतों का धर्म है। वैदिक धर्म जो है वो अत्याचारी धर्म है जी और वैदिक और संतों का धर्म जो है वो भाईचारे का धर्म है। संविधान जो है ये भाईचारे पर आधारित है जी और आरएसएस बीजेपी जो वैदिक धर्म को मानती है जी वो अत्याचारी व्यवस्था यहाँ पे लाना चाहती है। उसके खिलाफ का ये सम्मेलन आज का है। सर, ये साहित्य पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है करके मैंने सुना था, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग होता है। देखिए, राजनीति सभी से जुड़ी हुई है। जी जो कोई कहता है कि राजनीति किसी से जुड़ी नहीं तो उसको मैं पागल कहता हूँ। जी जी उसकी वजह यह है कि साहित्य भी राजनीति को ही जन्म देता है और राजनीति जो है वो साहित्य को जन्म देता है, आर्थिक व्यवस्था को जन्म देता है, समाज व्यवस्था में बदलाव की बात आती है। बीदर के विधायक रहीम खान को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर बीदर वासियों में खुशी की लहर है। ऐसे में खान के कुछ समर्थक एवं प्रशासक मजहर खान दुर्रानी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आरिफ बाबा, पत्रकार डॉक्टर अब्दुल खदीर ने बेंगलुरु जाकर खान साहब से मुलाकात करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब बीदर से लगातार चौथी बार विजयी हुए हैं और सिद्धरामैया की नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाना उनके लिए गर्व की बात है और इससे बीदर का और अधिक विकास होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए कई कार्यकर्ता और एथलीट रविवार को फ्रीडम पार्क में एक साथ आए। नई दिल्ली में समूह ने मांग की कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तैराक और अर्जुन पुरस्कार विजेता निशा मल्लेट ने कहा, जो महिलाएं विरोध कर रही हैं वे भारत का गौरव हैं और किसी भी खिलाड़ी या महिला को इससे नहीं गुजरना चाहिए। खेल में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है और अपराधियों को बुक किया जाना चाहिए। स्टार एथलीट रीत अब्राहम ने कहा कि विरोध करने वाले पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है और हर भारतीय को आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए। लेखक इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने पुलिस कार्यवाही की निंदा की। अन्य खिलाड़ियों को इन महिलाओं के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह केवल एक विशेष खेल के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार एथलीटों को बचाने के बजाय अपराधियों को बचा रही है। गुहा ने कहा, इसने अहंकार के साथ एथलीटों को ध्वस्त और गिरफ्तार कर लिया है और इसके सांसद को छोड़ दिया गया। वन्यजीव कार्यकर्ता और पूर्व खेल संपादक जोसेफ हुवर ने कहा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए खेल संघों में विशाखा समितियों की स्थापना के लिए हमें एक कानून या अध्यादेश की आवश्यकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गर्मी चरम पर, पारा 37 डिग्री के पार। मंत्री ईश्वर खंडरे और रहीम खान के समर्थक बधाई देने बेंगलुरु पहुंचे। सभी रिक्तियां जल्द भरी जाएंगी, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। मंत्री रहीम खान और ब्रीजर जमीर अहमद खान ने आज बेंगलुरु हज भवन का अचानक दौरा करके निरीक्षण किया।
सरकार चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, चिंता करने की जरूरत नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।